उत्तराखंड के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, और ये जाना जाता है अपने शांत ठंडी वेदर, हेरिटेज बंगलोस और बहुत सारे मंदिरों और धाम के लिए। तो अगर आप आज मेरे साथ ऐसे ही एक धाम में कुछ पल बिताने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। कैंची आश्रम नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां जाने का सपना हर कोई देखता है। अगर आप भी कैंची आश्रम जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उत्तराखंड के नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर सिक्का नदी के किनारे ये सुंदर सा आश्रम बसा हुआ है। दोस्तों, इस अलौकिक और चमत्कारी मंदिर में हर साल देश और विदेशों से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अगर आप आशीर्वाद लेने आते हैं तो आपका बिगड़ा हुआ काम बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो आप काठगोदाम स्टेशन तक आ सकते हैं। सभी शहरों से यहाँ तक ट्रेन चलती हैं। स्टेशन के बाहर बहुत सी शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी जो इस 45 किलोमीटर के सफ़र के लिए करीब 150 से 200 रुपये चार्ज करते हैं। वैसे ही अगर आप बस में आना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बस मिल जाएगी। हल्द्वानी से रानीखेत और अल्मोड़ा के लिए यहाँ से लगातार बस चलती है। बस का फेयर 60 से 70 रुपये है। कुछ बसेस आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी तो कुछ आपको नैनीताल से होकर गुजरती है। बहुत से लोग नैनीताल घूमने के बाद में कैंची धाम दर्शन करने जाते हैं। अगर आप भी नैनीताल घूमने आए हैं और कैंची धाम जाना चाहते हैं तो आप बस या टैक्सी की मदद से जा सकते हैं। करीब 2 घंटे में नैनीताल की सुंदर वादियों में ड्राइव करते हुए आप कैंची आश्रम पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ कैंची धाम आते हैं और इस जगह को कैंची धाम इसलिए कहते हैं कि इस मंदिर के दोनों तरफ जो वैली है वो एक दूसरे को कैंची की तरह क्रॉस करते हैं, इसलिए इस जगह को कैंची धाम कहा गया। बाबा नीम करौली को हनुमान जी का एक अवतार माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से सुन रखा था और इस आश्रम को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। फाइनली हमको मौका मिल गया बाबा के दर्शन करने का और आपको कराने का। इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें चलिए जानते हैं। श्री नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में बाबा का विवाह हो गया था और 17 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। इस युवा अवस्था में उन्होंने पारिवारिक और सांसारिक सुख को त्याग दिया था और उत्तर भारत में हाथ में कमंडल लिए मन में राम नाम जपते हुए तप करने के लिए निकल पड़े। बाबा के श्री लक्ष्मण दास से नीम करौली बनने के पीछे एक अनोखी कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। फिर टिकट नहीं होने के कारण टीसी ने उन्हें करौली नामक स्टेशन पे उतार दिया था। वहीं कुछ ही दूर पर एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने अपना ध्यान शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर के कई बार कोशिश के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। सब लोग ये सब देख के बहुत हैरान हुए। स्टेशन मास्टर और गांव वाले जो बाबा जी को पहले से जानते थे, सबने टीसी से माफ़ी मांगने और सम्मानपूर्वक उनको ट्रेन में बिठाने के लिए कहा। ऐसा करने से बाबा जी मान गए और बाबा के बैठने के बाद ही ट्रेन आगे चल पड़ी और इसी वजह से करौली स्टेशन का नाम पड़ा नीम करौली स्टेशन और श्री लक्ष्मण दास जी कहलाए नीम करौली महाराज। ये एक ऐसा महान इंसान थे
जो सिर्फ सादगी से ही लोगों को आकर्षित कर लेते थे और अपने आप को हमेशा ही समाज से और दिखावे से दूर रखा था। इसी वजह से इस आश्रम पे कैमरा और मोबाइल ले जाना मना है। बाबा से मिलने बहुत से लोग आते थे, जिनमें एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी यहाँ दर्शन करने आए थे। लेकिन विदेशियों के मन में कैंची धाम और नीम करोली बाबा के लिए आकर्षण पैदा कैसे हुआ, इसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे आप सबको जानना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जिनका नाम था रिचर्ड एल्बर्ट, उनका मानना था यदि स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म को करीब से जानना हो तो ड्रग्स सबसे सही तरीका है और इसके जरिए आध्यात्म के चरम तक पहुंचा जा सकता है। उनकी ये बात को गलत साबित करने के लिए बाबा ने इनके हाथ में जितना भी ड्रग्स था सब खा लिए। इतना ड्रग्स जो कि मिनटों में किसी का जान ले सकता है, लेकिन उसका जरा सा भी असर बाबा पर नहीं पड़ा, बल्कि वो मुस्कुराते हुए बैठे रहे। ये सब देखकर ना कि रिचर्ड बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। उसके बाद रिचर्ड आश्रम में रहकर बाबा की सेवा करना शुरू कर दिए और बाबा के साथ काफ़ी समय बिताए और अपना नाम रिचर्ड एल्बर्ट से बदलकर रामदास रख दिया। साल 1971 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें बाबा से जुड़ी हुई बातें, उनका दुनिया देखने का नज़रिया और उनके स्पिरिचुअल पावर्स को लिखा था। उस ज़माने में उस किताब की 20 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ बिकी थी और बेस्ट सेलर साबित हुई और देखते ही देखते वो अमेरिका के एक फेमस ऑथर और पब्लिक फिगर बन गए। उसके बाद वो अमेरिका लौटकर बाबा नीम करोली और कैंची धाम का जमकर प्रचार किया और आने वाले सालों में कैंची आश्रम में धीरे धीरे विदेशियों की संख्या बढ़ती चली गई। आप भी कभी इस आश्रम में बैठ के कुछ समय बिताए, आपको भी एक अलग सी ऊर्जा और मन को शांति मिलेगी। खैर, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।